राधे राधे दोस्तों पुराने ब्लाउज से कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करें तो ये हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए हमें पुराने ब्लाउज को इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है और उसके बाद हमें शोल्डर से कमर तक इस मेजर पट्टी को रख के नाप लेना है। पीछे कमर की पट्टी देखनी है। अब हमें आगे का भाग लेना है और इसे अच्छी तरह से इस तरह बिछा के इसके चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट हमारी 36 के हिसाब से 9 इंच पे आ रही है। तो पहले हम यहाँ पीछे कमर की पट्टी का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें टोटल लंबाई जैसे 14.5 इंच है तो हमें उसमें 1.5 इंच प्लस मार्जिन करके 16 इंच पर लेना है। शोल्डर हमने रखे हैं 5.5 इंच, आर्मोल हम रखेंगे 6.5 इंच पर। अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा भाग यानी कि 9 इंच पे निशान लगाना है प्लस 2 इंच की इसमें मार्जिन देनी है। आर्मोल में हम 1 इंच की गहराई देते हुए आर्मोल का राउंड ले लेंगे। फिर हमें पुराना ब्लाउज लेना है और इसकी हम कमर को मापेंगे। तो कमर हमारी 35 इंच पे आ रही है। तो 35 का चौथा हिस्सा होता है 9.25 इंच। तो यहाँ हम 9.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 इंच डाट के लिए रखेंगे और 2 इंच का हम मार्जिन देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऊपर गले की चौड़ाई 2.25 इंच पे ले करके हमें इस तरह गले का राउंड ले लेना है। अब हमें पुराने ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ इसके शोल्डर से हमें यहाँ तक मापना है। तो ये हमारा आ रहा है 12.5 इंच और जहाँ हमारी कटोरी जुड़ती है वहाँ पे आधा इंच बाहर की तरफ रख के साइड फिटिंग में भी आधा इंच बाहर की तरफ लेना है, यानी यहाँ हमारे 9 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई का माप पता चल गया है। तो चौड़ाई हमारे 9 इंच पे आ रही, तो हमने यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाया है। अब उसके बाद हमें इसकी लंबाई लगानी है। तो लंबाई हमारे इसमें 12.5 इंच पे आ रही है। तो हम यहाँ से 12.5 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। इस तरह हमने चारों तरफ निशान लगा के एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद हमें इसमें गले की लंबाई देखनी है। तो शोल्डर से जहाँ कटोरी जुड़ती है वहाँ तक की हमें देखनी है। तो यहाँ 4.5 आ रही है तैयार, इसलिए हमें यहाँ 5.5 पे निशान लगाना है। आधा इंच यहाँ और आधा इंच ऊपर से जुड़ेगा तो 4.5 आ जाएगा। अब शोल्डर हमें उतना ही लेना है, जैसे कि 4.5 बचा था तो हमें 4 इंच बचा था तो हमें 4 इंच पे लेना है। आर्म होल हमें उतना ही रखना है। फ्रंट आर्म होल की गहराई दे देनी है। अब यहाँ फ्रंट आर्म होल से यहाँ तक 3 इंच पे निशान लेना है और यहाँ साइड के 2 इंच छोड़ने के बाद में 3 इंच और छोड़ेंगे और इस तरह निशान लगा के यहाँ हम कटोरी का निशान दे देंगे। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ से इसकी गोलाई नापेंगे। तो हमारे यहाँ गोलाई 9.5 इंच पे आ रही थी, यानी इस तरह से हमारे कटोरी की लंबाई निकल आई। तो 9.5 की हमने लंबाई ली है। फिर पुराने ब्लाउज की कटोरी को हम चौड़ाई में नापेंगे। तो इसके लिए हमें ब्लाउज को इस तरह से अच्छे से बिछाना है। बिछाने के बाद में हमें देखिए इस तरह से यहाँ से टेप रखनी है और इस तरह कटोरी को खींचते हुए नापना है और आधा इंच आगे हम बढ़ा कर ही लेंगे। तो हमारे कटोरी का चौड़ाई आ रही है 9 इंच पे। तो ये हमने 9 इंच पे चौड़ाई का निशान ले लिया है, मतलब कि लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई 9 इंच पे आ रही है। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ से, फिर बीच में गले के लिए हमें 3 इंच छोड़ करके इस तरह गले का राउंड देना है। अब इन दोनों का सेंटर पार्ट निकालना है और इस तरफ से भी हमें यहाँ सेंटर पार्ट को निकालना है। अब नीचे की तरफ से 2 इंच पे छोड़ने के बाद में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं वो करनी है। यहाँ से हमें राउंड दे देना है और इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में कटोरी का और साइड के एरे का और हमारे बैक साइड का निशान लग गया है और हम पार्ट निकाल लेंगे सारे कट करके। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह हम सारे पार्ट्स को कट कर लेंगे। ये हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं।
कटोरी को एक बार इस तरह नाप के हमें सेंटर से बरोबर निशान लगा के और कट कर देना है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे को हमें बैक साइड के नाप से लेना है। तो हमारा 4.25 इंच पे आ रहा था। तो जब बैक साइड में 4.25 इंच है तो वहाँ से आधा इंच बढ़ा के हमें फ्रंट की तरफ लेना है। तो हमें फ्रंट की तरफ 4.5 इंच पे हमने लिया है और इस तरह से हमारा तीरा भी कट गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव हमारी तैयार स्लीव 7 इंच की है। तो हमें यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करना है। इस तरह हमने 8 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे मोरी की गोलाई दी है और इस तरह से बाइसेप का निशान लगा करके हमें आर्म होल की भी गहराई दे देनी है। और इस तरह से हमारे ये स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। हमें साइड में स्लीव के लिए कम पड़ेगा तो हमें ये जोड़ लगाना है। तो इस तरह से हमने ये सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम इसे मेन कपड़े पर रख के कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।